बिहार लाइब्रेरियन 2025 के इस वैकेंसी में जो कि 6500 वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उसमें कंप्यूटर विज्ञान यानी सामान्य कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सामान्य कंप्यूटर से संबंधित कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, उसका लेवल क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, आज हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। और करीब करीब 40 से 50 MCQ कराते हैं, जिससे कि आपको एक मोटा मोटी आंकड़ा बेहतर तरीके से लग जाए। दोस्तों, इस 40 प्रश्नों में आप कितने सही आंसर जानते थे, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके बिहार लाइब्रेरियन 2025 की तैयारी लगातार हमारे इस चैनल पर होते रहे, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक कैंडिडेट इस चैनल पर जुड़ पाएँ और हम अच्छे तरीके से एक बेहतर ढंग से आपको कंटेंट दे पाएँ। तो आइए शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की बुनियादी यूनिट क्या कहलाती है। कंप्यूटर की बुनियादी यूनिट क्या कहलाती है? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड या प्रिंटर। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कंप्यूटर की बुनियादी जो यूनिट है उसको हम लोग CPU के नाम से जानते हैं, और इस CPU को सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिंदु समझ में आया। यह कंप्यूटर की माइंड के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर कि रैम का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, इसी प्रकार के सामान्य कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। थोड़ा आगे बढ़िए, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन जो होगा कठिन लेवल के भी आएंगे। रैम का पूरा नाम क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखेंगे, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या करेगा? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, ईमेल भेजने का काम करता है, डेटा को प्रिंट करता है, या गेम चलाने का कार्य करता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो निम्नलिखित में से क्या करेगा। इसका राइट आंसर है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है, जिसे हम और आप ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न है कि लैन का पूरा नाम क्या है। LAN यानी लैन का पूरा नाम क्या है। दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर है चौथे नंबर का कि लैन का जो पूरा नाम है वो है लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लैन के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर से सामान्य क्वेश्चनों को। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को पहचानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर को पहचानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। सही आंसर रहेगा IP एड्रेस का प्रयोग करते हैं। इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर को पहचानने के लिए दोस्तों IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। पांचवें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में Ctrl+C का उपयोग क्यों किया जाता है। MS वर्ड में Ctrl+C का उपयोग आखिर क्यों किया जाता है। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए Ctrl+C जो है हम लोग प्रेस करते हैं। आगे देख लीजिए क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से किससे आप सर्च इंजन कहेंगे। याद रखेंगे गूगल, एक्सेल, फोटोशॉप या और देंगे ऑरेकल। तो इसका सही आंसर है कि जो दिए गए ऑप्शंस में से सर्च इंजन के नाम से जाना जाएगा वह है गूगल। गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है। आगे बढ़ते चलते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर के कौन से भाग को ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिससे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानेंगे। आठवें का सही आंसर होगा CPU को हम लोग कंप्यूटर का दिमाग अर्थात कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। नौवां नंबर क्वेश्चन है, SQL का उपयोग किसके लिए किया जाता है। SQL का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करेंगे। 90 का सही आंसर हो जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए SQL का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से प्रश्न दोहरा देते हैं, SQL का उपयोग आखिर क्यों करते हैं। सही आंसर है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए SQL का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि फाइल एक्सटेंशन यानी PPT किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन PPT किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट या MS एक्सेस। प्रश्न है कि फाइल एक्सटेंशन PPT किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर होगा 10वां का ऑप्शन नंबर सी, MS पावर पॉइंट से संबंधित रहने वाला जो फाइल एक्सटेंशन PPT सॉफ्टवेयर संबंधित है। आगे बढ़ते चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, गौर से देखिए, कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है।
कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? सही आंसर होगा हार्ड ड्राइव का। तो हार्ड ड्राइव का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर में इसलिए करते हैं ताकि कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर किया जा सके। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 गीगाबाइट यानी जीबी में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 12वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 से 24 जो एमबी होता है उसको 1 जीबी के नाम से जाना जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को किसने विकसित किया था? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको हम लोग सी कहते हैं, इस सी को विकसित करने वाला व्यक्ति कौन है? 13वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना डेनिस रिची। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को किसने विकसित किया? उनका सही आंसर हो डेनिस रिची ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को विकसित किया था। 13 का ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक इनपुट डिवाइस है? याद रखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक इनपुट डिवाइस है? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउस जो है वो एक प्रकार का प्राथमिक इनपुट डिवाइस है। दोस्तों यदि चाहते हैं कि बिल्कुल बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से आपकी तैयारी लाइब्रेरियन का हो जाए तो हर हाल में आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। कोई भी क्लास अगर आपका छूटता है दोस्तों तो आप हमारे इस यूट्यूब के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर बिहार लाइब्रेरियन 2025 भर्ती से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आप छूटे हुए अपने जितने भी आपके क्लास से छूट गए हैं उसको आसानी पूर्वक कवर कर पाएंगे। 14 का ऑप्शन नंबर बी, माउस जो है एक प्रकार का प्राथमिक इनपुट डिवाइस के रूप में काम करता है। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया? प्रश्न है कि ईमेल का आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो ईमेल का आविष्कारक जो है ऑप्शन नंबर ए, रेमंड टॉमलिंसन जो है वह ईमेल के आविष्कारक माने जाते हैं। प्रश्न पूछा जाएगा ईमेल के आविष्कारक कौन है? रेमंड टॉमलिंसन जो है वो ईमेल के आविष्कारक माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? एचटीटीपी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एचटीटीपी के नाम से जानते हैं। 16 प्रश्न हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से वो कौन है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? 17वें का सही आंसर है जो लाइनक्स है, यानी लिनक्स जो होता है वह एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। 17 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है उसका मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? 18 का ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेजेस को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब पेज को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है एचटीटीपी। याद रखेंगे कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब पेजेस को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा? उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एचटीटीपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक्सेल में सेल के एड्रेस B3 का मतलब क्या है? एक्सेल में सेल के एड्रेस B3 का मतलब निम्नलिखित में से क्या है? 20वें का सही आंसर है कॉलम बी और पंक्ति 3। याद रखेंगे एक्सेल में अगर पूछा जाए सेल के एड्रेस B3 का मतलब क्या है तो B3 का मतलब हुआ है कि B का मतलब उसका कॉलम संख्या और 3 का मतलब हुआ उसकी पंक्ति संख्या, अर्थात इसको हम लोग B3 कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर के किस भाग को मदरबोर्ड कहा जाता है? प्रश्न है कि कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जिसे हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जान के मुख्य सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सामान्य कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल इसी लेवल के होंगे और इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप लगातार यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में हमारे साथ जुड़ते चलिए और अपना हर एक विषय का हर एक टॉपिक धीरे धीरे हमसे कंप्लीट कराते चलिए। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? प्रश्न है कि यूएसबी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है यूनिवर्सल जो सीरियल बस होता है उसको हम लोग यूएसबी के नाम से जानते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से हम लोग किसको जानेंगे? यूएसबी जानेंगे। 22वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर था। 23वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की गति मापी जाती है। एक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की गति किससे मापी जाएगी? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एमबीपीएस से। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की गति जो है एमबीपीएस में मापी जाती है।
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस है। निम्नलिखित में से वो कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको डीबीएमएस के नाम से जाने जाएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट निम्नलिखित में से कौन है। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ऑरेकल है उसको, ऑरेकल को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग निम्नलिखित में से किस लिए करेंगे। तो याद रखेंगे वापस जाने के लिए, अर्थात अंडो कर लेने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 26वां नंबर क्वेश्चन है कि हार्ड डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करेंगे। सही आंसर है दोस्तों कि डेटा स्टोरेज करने हेतु हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क का उपयोग डेटा स्टोरेज करने हेतु किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसका मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है। 27 का ऑप्शन नंबर बी, डॉक्यूमेंट बनाना, एडिट करना और फॉर्मेट करना। प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य क्या है। तो डॉक्यूमेंट को बनाना, एडिट करना और फॉर्मेट करना ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का काम होता है। 27 प्रश्न अब तक हो चुके हैं। दोस्तों जरूर आप कहाँ से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार जरूर अपना नाम और आप अपने डिस्ट्रिक्ट नाम या अपने जो फेमस स्थान होंगे वहाँ के नाम लिख करके हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट का उपयोग किसके लिए करेंगे। जो कंप्यूटर है उसमें कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किस शॉर्टकट के लिए किया जाता है। 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंट करने हेतु कंट्रोल प्लस पी दबाया जाता है। आप लोग के सामने है 29 नंबर की HTML का पूरा नाम क्या है। HTML का पूरा नाम क्या है। 29 का सही आंसर हो जाएगा HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को हम लोग HTML के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा दोस्तों, प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहेंगे। वह कौन है जिससे कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कही जाती है। सही आंसर है 30वें का ऑप्शन नंबर सी, रैम को कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। इंटरनेट पर डेटा सुरक्षित रूप से भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाएगा। 31 का सही आंसर हो जाएगा HTTPS। याद रखेंगे कंप्यूटर पर या इंटरनेट पर सुरक्षित रूप से डेटा को भेजने के लिए जिस प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे उसे हम लोग HTTPS के नाम से जानेंगे। 31 का ऑप्शन नंबर बी और 31 का ऑप्शन नंबर आपके सामने सी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा डिवाइस आउटपुट प्रदान करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा डिवाइस है जो दिए गए ऑप्शंस में है। वो सही आंसर है कि कौन सा जो है ये डिवाइस है वो आउटपुट प्रदान करता है। तो याद रखेंगे 32 का ऑप्शंस नंबर जो दिए गए हैं तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, इसके माध्यम से जो है हम लोग इनपुट लेते हैं जबकि आउटपुट के रूप में मॉनिटर का काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का क्या है। 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हम लोग कंप्यूटर वायरस के नाम से जानते हैं। प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो हानिकारक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कंप्यूटर वायरस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे विंडोज जो है एक प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 35 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। कहता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या अर्थ है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है कंप्यूटर की भाषा में। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डेटा को इंटरनेट के माध्यम से स्टोर और एक्सेस करने की प्रक्रिया क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जानी जाती है। डेटा को इंटरनेट के माध्यम से स्टोर और एक्सेस करना ही क्लाउड कंप्यूटिंग है। 36वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डेटा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का वह कौन सा निम्नलिखित में से हिस्सा है जो डेटा को प्रोसेस करता है। सही आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी, CPU इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि फाइल का एक्सटेंशन यानी XLS किसके लिए उपयोग होता है। फाइल का एक्सटेंशन अर्थात XLS किसके लिए उपयोग होगा। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, MS Excel। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। DNS का पूरा नाम क्या है। तो DNS का पूरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों। 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, यानी DNS का पूरा नाम है डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही है। 38 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। 39वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि कैच मेमोरी का उपयोग किसके लिए होता है। निम्नलिखित में से कैच मेमोरी किसके लिए प्रयोग करेंगे। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने हेतु कैच मेमोरी का प्रयोग कंप्यूटर में किया जाता है।
अंतिम नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करने हैं। ईमेल भेजने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? अभी तुरंत बताया गया था। ईमेल भेजने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी, SMTP। याद रखेंगे ईमेल भेजने के लिए SMTP का उपयोग किया जाता है। 41वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं दोस्तों, और वो ये है, आपको आंसर कमेंट कर देना है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं। 1 किलोबाइट्स में कुल बाइट्स की संख्या कितनी है? देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। शुक्रिया दोस्तों, बिल्कुल सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। जय हिंद।